आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एनसीईआरटी की किताबों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलने या मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो चिंताजनक है। राजपूत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को प्रस्तुत करना है, न कि विचारधारा के आधार पर बदलाव करना। उन्होंने सवाल उठाया कि एनसीईआरटी की किताबों में ये स्पष्ट क्यों नहीं लिखा जाता कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जनसंघ हिंदू महासभा या आरएसएस की क्या भूमिका थी। उनका कहना था कि छात्रों को पूरी ऐतिहासिक सच्चाई जानने का अधिकार है। राजपूत ने कहा कि अगर इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भ्रमित होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि पाठ्यक्रम को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए और शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष बनाया जाए। बिहार में भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अक्सर नेगेटिव पॉलिटिक्स का पोस्टर फिगर माना जाता है। नवीन ने दावा किया कि राहुल गांधी ने 247 से अधिक विदेश दौरे किए, लेकिन कई बार सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ये किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत किया गया। उन्होंने इल्हान उमर और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य क्या था। नितिन नवीन ने कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गतिविधियां देश की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा नेता ने मांग की कि इन मुद्दों पर स्पष्टता होनी चाहिए। बिहार में मंत्री श्रवण कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव की सदन में उपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगता है तेजस्वी यादव को सदन की कार्यवाही की चिंता नहीं है और वे आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि हाल ही में उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव कुछ समय के लिए सदन में आए और फिर चले गए। उनका कहना था कि विपक्ष का दायित्व है कि वो सदन में सक्रिय भागीदारी करे और जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस और चर्चा जरूरी है। यदि विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों पर प्रभावी चर्चा कैसे होगी। श्रवण कुमार ने विपक्ष से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। हुसैन ने कहा कि यह दौरा सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्र की जरूरतों की समीक्षा करेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने इसे बिहार के विकास और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की के लिए प्रयास करते हैं, वहीं राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की गतिविधियां देश को बदनाम करने की कोशिश है। कायंदे ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन देशहित में काम कर रहा है और कौन राजनीतिक लाभ के लिए बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और देश की उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच पुरानी दोस्ती है और दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इजरायल में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि यह दौरा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक रिश्तों को भी गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 101 वर्षों से पीएमसीएच मानवता की सेवा में योगदान दे रहा है। उन्होंने इसे राज्य की अनमोल विरासत बताया। सिन्हा ने कहा कि यहाँ के डॉक्टरों ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी विशेषज्ञता साबित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएमसीएच के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2 दिन के इजरायल दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इजरायल की पारंपरिक विशेषज्ञता
और कृषि तकनीक से लाभ मिलेगा। नीरज कुमार ने कहा कि रक्षा टेक्नोलॉजी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत की प्रगति तेज होगी। उन्होंने इसे रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण कदम बताया। हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध अनुचित था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर अच्छी पहल का समर्थन करने का दावा करती है, लेकिन व्यवहार में संयम नहीं दिखाती। गौतम ने कहा कि राज्य स्तर पर पार्टी का काम करने का तरीका गड़बड़ होता जा रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मीडिया का ध्यान खींचने के बजाय जनता के मुद्दों पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।